जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी इसरार अहमद, पूर्व महाप्रधान मदनापार व प्रधान मोहम्मदपुर। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी बाबू जावेद खान। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज नसीरपुर वार्ड नंबर 5 से सभासद पद के प्रत्याशी फुरकान अब्दुल अजीज को कामयाब बनाएं। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से चेयरमैन पद के प्रत्याशी अब्दुल वाहिद को कामयाब बनाएं। नगर पालिका बिलरियागंज के शेखुपुर वार्ड से सभासद पद के प्रत्याशी हाफिज फहीम को कामयाब बनाएं। फास्ट कोरियर सर्विस अभाव के बिलरियागंज में अरमान ट्रेवल सुषमा खान कटरा नियर यूनियन बैंक बिलरियागंज जनपद आजमगढ़। अनाबिया फर्नीचर नसीरपुर बाजार बिलरियागंज रोड आजमगढ़। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर के सभी सामान मिलते हैं। इम्तियाज हॉस्पिटल आजमगढ़ में कम खर्च में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। नॉर्मल डिलीवरी 5,000, ऑपरेशन से 15,000 में होती है। डॉक्टर आमना खान से संपर्क करें। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव की तारीख का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही यूपी के जिला आजमगढ़ में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर पंचायत महाराजगंज में भी चुनावी गहमा गहमी तेज हो गई है। होर्डिंग और पोस्टर प्रत्याशियों के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना हिमायत याफ्ता प्रत्याशी न तो मैदान में उतारा है और न ही उसके नाम का ऐलान किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारी पार्टियों की होर्डिंग और पोस्टर बैनर के साथ प्रत्याशी मैदान में हैं। चेयरमैन पद के प्रत्याशियों से लेकर सभासद पद के प्रत्याशियों की होड़ मची हुई है। लोग जन समस्याओं और अच्छे ईमानदार मेहनती प्रत्याशियों की बातें कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद जनता चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों के अंदर क्या खूबी तलाश करती है और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा और क्या जनता बदलाव का भी फैसला करती है। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं नगर पंचायत महाराजगंज और नगर पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। आइए हम आपको दिखाते हैं। नगर पंचायत महाराजगंज में इस वक्त हम मौजूद हैं। गर्चे चुनावी गहमा गहमी बहुत तेज़ नहीं यहाँ पे है, लेकिन बहुत सारे होर्डिंग जो है बाज़ारों में दिखाई दे रहे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जनता भी है और एक प्रत्याशी हैं इरशाद अहमद साहब। जनता का चुनावी मोड़ क्या है, चुनावी जो रंग क्या है, और चुनाव पे चर्चा करते हैं। अगर चुनाव है तो चुनाव पे बात होनी चाहिए और जनता की समस्या क्या है। आप यहाँ से प्रत्याशी हैं नगर पंचायत महाराजगंज से, जो है चेयरमैन पद के आप प्रत्याशी हैं। आपका मुद्दा क्या है और किन समस्याओं को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? हमारा मुद्दा है विकास के लेकर। टाउन एरिया में विकास हुआ नहीं है 10 साल से जी। सड़क है, नाली है, पानी का व्यवस्था है, बिजली का है, यही सब है। महाराजगंज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जनता का, और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ का छोटी सरजू जी नदी है और यहाँ पे पुल नहीं बन पाया है। पूर्व चेयरमैन ने बनवाया, उसको अधूरा छोड़ दिया है। यहाँ कोई मैरिज हॉल नहीं है। तो आपके एजेंडे में क्या है? आप अगर चेयरमैन हुए, चेयरमैन के चुनाव के मैदान में अगर चुनाव जीतते आप, जो है सबसे पहला एजेंडा क्या होगा? हमारा एजेंडा होगा कि महाराजगंज नगर पंचायत में मैरिज हॉल हो, बच्चों को खेलने का जगह हो, और उसके बाद पुल के लिए प्रयास करेंगे। अपने बड़े नेता से कहेंगे यहाँ पे सरजू नदी पे छोटा सा पुल बन जाए। नगर पंचायत महाराजगंज में तो प्रत्याशी बहुत हैं, लेकिन इरशाद अहमद जो है चुनावी मैदान में क्यों उतरे? जो है सब कहते हैं कि हम चुनाव जो मजबूती से लड़ेंगे, हम ये मुद्दा लेके आए हैं और जनता की जन समस्याओं को दूर करेंगे। तो उन प्रत्याशियों से आप कितना अलग जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हमारा अलग है। हम समाज सेवी हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का दुख सुख सुनते हैं, जनता के दुख सुख बांटते हैं। हमारे पास जो शक्ति है, जो हिम्मत है, जितना तन मन धन से रहते हैं जनता के बीच में। कितने दिनों से आप जनता के बीच में हैं? हम तो ये 10 साल से हैं कंटिन्यू। 10 साल से हैं? 10 साल से। आपने कहा कि यहाँ पर जो है कोई विकास जो है धरातल पे जो दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर किसी और से बातचीत कीजिए वो कहता है कि नहीं विकास हुआ। आप जाके देख लीजिए, इस शराब ठीका है, शराब ठीके के सामने देख लीजिए, न नाली है, न पानी है, और न गंदगी इतना काफ़ी है। सड़क भी टूट गया है। ये 10 साल पहले नाली बनी हुई है, आज तक 10 साल में साफ सफाई नहीं हुआ है। जी क्या नाम है आपका? सूर्यभान यादव। यहीं के रहने वाले आप हैं? हाँ, यहीं के। महाराजगंज के टाउन एरिया के हैं? जी जी। यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ पहली समस्या तो ये थी कि यहाँ जो आ रहा सब गिर रहे थे यहीं पर, और यही जो है इरशाद अपने पैसे से और यहाँ पटिया ढलवाए, और इसके बाद आम आदमी यहाँ पर जा रही है। ये
और कोई मर रहा है, वहाँ एक कुर्सी चौंका रहे हैं, वहाँ जाकर के जनता की सेवा कर रहे हैं। हम लोग इन्हीं को चाह रहे हैं। तो प्रत्याशी के अंदर क्या क्वालिटी, क्या खूबी होनी चाहिए? क्वालिटी यही है कि कोई मर रहा है, वहाँ चौंक रहे हैं कुर्सी में लेकर के, और वहाँ जाकर के उनकी समस्या सुन रहे हैं। उनको पैसा नहीं है तो कफन के लिए दे रहे हैं, और जब तक उन वहाँ खड़े रहते हैं, किसी शादी पड़ी, विवाह पड़ा, कुर्सी भेज रहे हैं, वहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव में जो बुनियादी समस्याएं हैं, जी, विकास का मुद्दा है, विकास की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, निर्माण कार्य का मामला है, जी। तो इस चुनाव में जो जन समस्याएं हैं वो मुद्दा बनेंगी या फिर जात बिरादरी का भी फैक्टर रहेगा? जात बिरादरी का नहीं रहेगा। जो विकास करेगा, जो जनता की सेवा करेगा, हम लोग उसी के साथ रहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जीने के यादव है। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हाँ, रहने चौधरी क्या आप हैं? हाँ हाँ। बताइए, चुनाव जो आने वाला है, अभी डेट जो है डिग्री नहीं हुई, जो है डेट का ऐलान नहीं हुआ तारीख का, तो यहाँ का मुद्दा क्या है, यहाँ की समस्या क्या है? समस्या है कि जैसे बताए कि पानी की समस्या है, और रोड की समस्या है, खड़ंजा समस्या है, और नाली के है, मरेझाल जैसे बताए, पुल का समस्या है। ये सही बोले हैं। और ये कोई दुख पड़ जाता है तो ये हमेशा ये लगे रहते हैं जनता के बीच में, हैं, कोई मर जाता है, आना है जाना है, कहीं कोई दैविक घटना होती है तो उसमें ये हमेशा लगे रहते हैं। इस नाते प्रयास है कि इस बार इनको हम लोग और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से बातचीत कर रहे हैं, ये कौन सी जगह है? ये नया चौक है। नया चौक है। तो महाराजगंज की जनता जो है क्या चाहती है, कैसा बदलाव चाहती है? तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे होती है, और स्वच्छता नहीं है यहाँ। 3-3 दिन तक कूड़ा नहीं उठता है। हाँ, फिर यहाँ नाली का भी समस्या बहुत ज्यादा है। महाराजगंज में जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, आपने हमें वोट नहीं दिया, आपका काम नहीं होगा। आपके सामने 6 दिन कूड़ा भरेगा। टैक्स आप साल में हर रोज भरना है। टैक्स आप टनोरिया को देते रहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, जिसके 6 तल्ला का मकान है उसे भी आवास दिया जाता है, जो उनके क्या उठा बैठक करता है। जो गरीब है, पात्र है, उसको आवास भी नहीं मिलता है। महाराजगंज की जितनी तुष्टीकरण राजनीति है 10 साल से हो रही है, ये आज तक अभी तक भी कोई भी चेयरमैन नहीं, प्रत्याशी नहीं किया, सारा कोई काम नहीं किया है। अगर आपसे दुश्मनी है तो आपके घर 6 दिन कूड़ा नहीं उठेगा। आपके यहाँ टैक्स आपको बराबर देना है, और गरीबों को आप जाके देखिए आवास नहीं मिला है। जो उनके यहाँ बैठता है उनका खास है, जो अमीर है उसको 6 तल्ले के ऊपर मकान मिल रहा है आवास। तो यहाँ उसका जांच करें। बदलाव चाहती है, कुछ नहीं चाहती, बदलाव चाहती है। ऐसे तुष्टीकरण राजनीति वालों को बिल्कुल दूर रहे। बदलाव मुद्दा सबसे पहले इनको बदलाव करना है, स्वच्छता रखना है, मार्केट में स्वच्छता रहना चाहिए, नाली सर सफाई रहना चाहिए, गरीबों को जो हो सके उपयोग उनको जरूर देना चाहिए। जनता कैसे प्रत्याशी पर भरोसा करेगी? जनता करेगी, जो नेता चुना जाएगा उसको इसलिए चुना जाएगा कि जो विकास करे, विकास के मुद्दे पे, जात पात के मुद्दे पे नहीं होगा। तो जनता पुराने चेहरों को आजमाएगी या नए चेहरों पर जो भरोसा? नहीं, नए चेहरों पे आजमाएगी। पुराने चेहरों को नया चेहरा ज्यादा दमदार रहेगा। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शमीम अहमद। शमीम अहमद से बताइए, चुनाव आने वाला है, वो भी जो है नगर पंचायत का चुनाव है। महाराजगंज का ये चुनावी मौसम जो है मौसम बहार है, तो क्या होना चाहिए? पेशाब खाना कहीं नहीं है यहाँ पे है जी, पेशाब खाना भी नहीं कहीं है, कोई पेशाब करे कहीं है चौक पे। तो महाराजगंज को जो सहूलतें मिलनी चाहिए, हाँ। बुनियादी जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं आती। लाइटिंग कहीं है, न पेशाब खाना कहीं है। क्या नाम है आपका? हरिंदर यादव। हरिंदर यादव। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम इसी चौधरी क्या आप हैं? जी। तो क्या लग रहा है ये चुनाव कैसा होगा? चुनाव प्रांत के पक्ष में जाएगा। चुनाव अच्छे आदमी है और चर्चा दिखा रहे हैं। महाराजगंज में आदर्श नगर में नाली की व्यवस्था सही नहीं है, देखी गई है। आज हमने देखा है, क्योंकि वहाँ डंगरा कोठी जो है वहाँ पर पूरा नाली में कचरा जाम हुआ अभी तक उठा नहीं है। ये चीज़ को आपको अभी आज ही दिखा सकते हैं हम। तो नाली और सफाई सुथराई बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ की। हाँ, यहाँ का मुद्दा यही है कि नाली वाली साफ सफाई बराबर नहीं हो रही है, और हमने देखा है नाली पर पूरा कचरा हुआ जमा हुआ है वहाँ साई। तो जनता क्या चाहती है महाराजगंज की? महाराजगंज का सुधार चाह रही है। महाराजगंज का कोई भी आए चेयरमैन पद के लिए अच्छा काम करे, अच्छा सुधार लाए। बहुत सारे चेहरे मैदान में हैं। हाँ। और हम देख रहे हैं कि होर्डिंग भी लगी हुई है। होर्डिंग में हमारे समय से इसाद भाई का काम अच्छा रहा, हर जगह काम इनका उचित, हर काम में हर जगह पहुंचते रहे, शादी हो चाहे विवाह हो चाहे कुछ भी हो। इसके अनुसार द्वारा इनका काम बहुत अच्छा रहा है, और इसके अच्छा कार्यकर्ता है। का कुछ नहीं हुआ, जबकि यहाँ शौचालय भी नहीं है, कोई पेशाब लग जाए कहीं करने का जगह भी नहीं है मेन चौक महाराजगंज में।
और बिलरिया में सारी व्यवस्था देखी जा रही, सारी चीज़ का है। और यहाँ पर सारी गड़बड़ी, नाली जाम हुई अभी तक मिली है, कल भी मुझे मिली है देखने के बाद। और यहाँ देखिए इधर साइड में कचरा पूरा है एकदम भरा हुआ। जो कूड़े हैं, करकट है, वो जो सही समय पे उठाए जाते हैं कि नहीं उठाए जाते? सही समय पे अभी देखेंगे, कहीं कहीं आपको कचरा भी दिखाऊंगा, नहीं उठा रहता है। और ये पटिया उटिया जो है इधर साइड में देखेंगे, आपको पटिया दिखाएंगे, एक भी पटिया लगी हुई नहीं है। और ये ट्रांसफार्मर के साइड में पूरा खुला है, चाहे कि मच्छर काटे चाहे जो भी बीमारी फैले। और इसके देखते हुए अच्छा कोई कैंडिडेट जो इसाद भाई बढ़िया रहेंगे चेयरमैनी के लिए, इनको हम चाहते हैं यही नियुक्त टिकट अच्छा मिले। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं जी। कहाँ के रहने वाले आप हैं? महाराजगंज। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो चुनाव आने वाला है, जनता का मुद्दा क्या रहेगा? जनता का मुद्दा रहेगा यही सब, साफ सफाई, और क्या। हाँ, क्या साफ सफाई नहीं हो रही यहाँ? नहीं हो रही, कचरा ही कचरा है, चारों तरफ कचरा है, और साफ सफाई है ही नहीं। महाराजगंज में और आजमगढ़ में तो और कचरा है। हाँ, तो जनता क्या चाहती है यहाँ की? साफ सफाई, और क्या, अच्छी सुविधा। हाँ, और क्या। यहाँ पर नाली की समस्या, नाली के पटिया जो है इसाद भाई ने हर जगह लगवाया है। यहाँ चौक पे शंकर जी की मूर्ति के सामने, और नाली पे पटिया एक भी मिला ही नहीं है। इसाद भाई ने साफ काम किया है। तो इरशाद साहब जो है ये पहली बार प्रत्याशी हैं? दूसरी बार है लड़े हैं, लेकिन एक बार जीते हुए तो उनके साथ बेईमानी किया गया था और खाली लिखा हुआ। अभी तो चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, हम महाराजगंज आते रहेंगे और यहाँ की जो जनता है, उसकी जो समस्या है, उसकी जो आवाज़ है, की आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहेंगे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है और हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज में। ये बहुत ही ऐतिहासिक और तारीखी कस्बा है और ऐतिहासिक जो है भूमि है। आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि यहाँ के लोगों की समस्या क्या है। ये क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले आप हैं? महाराजगंज की समस्या क्या है? चुनाव आने वाला है, क्या समस्या है यहाँ? ठीक है, सब ठीक है। कोई मुद्दा है आप लोगों का? नहीं। यहाँ पे विकास हुआ है? विकास हुआ, जरूर हुआ। किसने विकास किया है? सीताराम जी, उन्होंने विकास किया है यहाँ पे? जरूर विकास किया है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो नाले हैं, नालियाँ हैं, बहुत खराब है, बजाते एकदम जाम है जो है, इस पर क्या कहना है? अरे भाई ठीक हो, समय आई तो हो जाए ना वो। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जी। डौलेरिया का चुनाव होने वाला है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या यहाँ पे विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। जी, क्या समस्या है यहाँ पे? क्या समस्या? नाली है, पानी है, लाइट है, और क्या समस्या है? भी समस्या है, समस्या है यहाँ पे, बहुत समस्या है। तो जनता जो है कैसे प्रत्याशी को देखेगी, कैसे प्रत्याशी को चुनेगी चुनाव में? अच्छा प्रत्याशी चुने, जो बढ़िया हो उसको चुने। हाँ, जो काम करे। क्या चाहते हैं? बढ़िया विकास हो, बढ़िया कार्य हो। हाँ। इधर सामने देखिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक मौर्य। मौर्य जी, आप युवा हैं, नौजवान हैं, तो क्या चाहते हैं? महाराजगंज का विकास हुआ कि नहीं? विकास हुआ होना चाहिए ना जी। ये जो पूरा प्रत्याशी आएंगे मैदान में है, चुनाव लड़ेंगे जो है, जो हमारे हिसाब से सही लगे हम उसे ही चुनेंगे कि जो काम करे। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं जी, जो लोग होर्डिंग लगाए हैं, जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जी, उनमें से जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच में रहे हैं कि नहीं रहे हैं? रहे तो सब हैं। हाँ, जो हमेशा रहते हैं, जो रह रहे हैं, उन्हीं को हम चुनेंगे। जो उसमें हमें अच्छा लगेगा, जो हमें लगेगा कि हमारे लिए काम करेंगे, हम उन्हें चुनेंगे। तो कौन काम करेगा आपके लिए? अब ये तो नए वाले को हम चुनेंगे, नए में हम देखेंगे ना पूरा। पुराने प्रत्याशी भी आएंगे चुनावी मैदान में जनता के बीच में, एकदम नए प्रत्याशी भी हैं, नए चेहरे भी हैं, तो कौन चेहरा बेहतर होगा महाराजगंज के लिए? महाराजगंज में जिसने सामाजिक कार्य जिसने किया है और ढंग से किया है, 10 साल से जनता के बीच में, लोगों के बीच में वो रहे हैं, लोगों की आवाज़ को सुने, लोगों के दुख दर्द में वो शरीक हुए हैं, जनता उनको चुनेगी। जो प्रत्याशी लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए हैं, जन समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं, जनता उनको चुनेगी, आपका कहना है जी। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं हम जी। बताइए, कहाँ का रहने वाले आप हैं? महाराजगंज। यहाँ का प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? चेयरमैन कैसा होना चाहिए? जुझारू होना चाहिए, विकास करने वाला चाहिए जी। तो चुनाव आ रहा है, क्या समस्या यहाँ की है? यहाँ की तो बहुत जटिल समस्याएं हैं। यहाँ पे कोई सफाई 5 साल में एक भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। एक काम बताइए जो 5 साल में यहाँ हुआ है। यहाँ चेयरमैन से खुद पूछिए जाके कि 5 साल में उन्होंने क्या किया है।
जो सड़कें हैं आप खुद उठा के देखिए, पीछे आप सड़क देख लीजिए ये क्या हालात है। तो सड़कें हैं, रोड है, रास्ते हैं, नाले हैं, नालियाँ जो है, हाँ हाँ, इन सब की जो कोई हालत ठीक कोई नहीं है। काम नहीं हुआ है 5 साल में, एक काम जाके देख आप पूरी टाउन। आइए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौबे। चौबे जी कहाँ के रहने वाले आप हैं? यही महाराज। तो क्या मुद्दा होगा चुनाव में? अब जनता चुनी कौन मुद्दा बतावल जाए, तमाम लोग हैं लड़ेंगे अपना। जी कौन चेहरे बेहतर होंगे, पुराने कि नए? अरे अब नया तो खोजता है सब। जी नए के तो लोग पसंद कर रहे हैं कि अब नया, पुराने के तो लोग देख लिए 10 साल, अब नया चेहरा आएगा तभी तो कुछ काम बनेगा। जी आज महाराजगंज टाउन को किन चीज़ों की ज़रूरत है? अरे बहुत ज़रूरत है, कुछ भैया ना कौन ज़रूरत है, क्या क्या चाहिए यहाँ पे विकास के मैदान में? बतावा बोलवा आप श्रेष्ठ हैं, बोलिए। यहाँ पर बस अड्डा है, यहाँ पे कुछ ना, शौचालय है जगह जगह यहाँ पे? कहाँ कुछ ना जी, कोई शौचालय नहीं। कस्बे के अंदर जो है और बाजार के अंदर जो है, हाँ कुछ ना, मतलब नहीं है जी। जहाँ जहाँ बना है सब बाउट एरिया में कौन मतलब। नगर पंचायत महाराजगंज का चुनाव होने वाला है। अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी गहमा गहमी बढ़ गई है। बाज़ार में लोग होर्डिंग में लगा चुके हैं और होर्डिंग जो है लगती जा रही हैं। जो प्रत्याशी हैं उनके नाम और उनके चेहरे भी सामने आ रहे हैं। हम महाराजगंज थाना रोड के पास मौजूद हैं, बाज़ार में मौजूद हैं और ये धवैल यादव का होटल है। शाम का वक्त है, यहाँ पे लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और रोज़ाना यही हाल रहता है। यहाँ पर काफ़ी संख्या हो जाती है शाम को और यहाँ पर राजनीतिक चर्चा भी होती है, चुनावी चर्चा होती है, समाज में क्या हो रहा है उसकी भी चर्चा होती है। आजमगढ़ और आजमगढ़ से बाहर विदेशों में भी जो है महाराजगंज बाज़ार की चर्चा होती रहती है और राजनीतिक चर्चा होती है। क्या प्रतिक्रिया है इस चुनाव को लेकर? देखिए प्रतिक्रिया क्या है, चुनाव तो विकास के नाम पर होता ही नहीं है। चुनाव जब भी होता है पार्टी के नाम पर होता है, जात के नाम पर होता है, पैसे के नाम पर होता है, सारे मुद्दे ही गौड़ हो जाते हैं। तो ये चुनाव आज के लोकतंत्र में जो भी चुनाव हो रहा है वह चुनाव केवल जात के नाम पर है, पैसा के नाम पर है। सबका जो है समझिए कि सबका बात टूट जाता है कि हम कितना इनसे ले लें प्रत्याशी से। आज अब तक जितने चुनाव हुए हैं इस टाउन एरिया में अच्छे व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाया है, केवल चुनाव पैसे का हुआ है, जात का चुनाव हुआ है। जिस दिन नेता का चुनाव होगा उसमें जनता का भला होगा और लोकतंत्र का सम्मान बचेगा। तो जनता जो है और समर्थक तो प्रत्याशी के अंदर क्वालिटी और खूबी क्यों नहीं तलाश करती है? नहीं खोजती है ना, बिरादरी का जो फैक्टर आ जाता है। हाँ एकदम आ जाता है। हाँ। पैसा और जात दो ये चीज़ कैसे समाप्त होगा? नैतिकता के आधार पर। जी नैतिकता का अभाव है पूरे हिंदुस्तान में, यही नहीं। हाँ तो नई जो पीढ़ी है, नई नस्ल है, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नई नस्ल नहीं, पूरे हिंदुस्तान को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए। उनको यह ज्ञान हो कि हमारा दायित्व क्या है, हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमें करना क्या चाहिए। हमें नेता चुनना है कि हमें पूंजीपति को चुनना है, हमें लुटेरा चुनना है। यह दायित्व बनता है ना जनता का। क्या शिक्षा की कमी की वजह से ये सब हो रहा है? बेरोजगारी कमी से। बेरोजगारी शिक्षा दोनों की कमी से हो रहा है। बेरोजगारी और शिक्षा को दबाया जा रहा है। बेरोजगारी कमी से और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या की एक कमाने वाले 10 खाने वाले हैं। हाँ तो इस चुनाव में भी जो है क्या जो विकास है, जो जन समस्याएं हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो बुनियादी समस्याएं वो तब जाएंगी। बुनियादी समस्याएं तो जहां हैं वहीं पड़ी रह जाएंगी। चुनाव के बाद जितने भी चेयरमैन हुए हैं यहाँ के महाराजगंज के, वो किसी को सुध नहीं लेते हैं, चाहे कोई भी हुआ हो। हम न पार्टी की बात करते, न जात की बात करते, न व्यक्ति की बात करते हैं। अब तक का इतिहास है। तो आप यहाँ पे सुनिए, यहाँ एक पानी टंकी बनी हुई है आज 20 साल से, आज तक वह चालू नहीं हो पाई। कहाँ गए चेयरमैन यहाँ के? बहुत चेयरमैन आए और चले गए। अरे भ्रष्टाचार है और क्या है यहाँ पर? कहाँ भ्रष्टाचार है? अरे पूरे देश में भ्रष्टाचार है, महंगाई है। हाँ और क्या? तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? कैसे समाप्त होगा? जब यहाँ के नेता भ्रष्ट है तो समस्या का हल होगा? कोई हल नहीं है। अरे लोग कितने लोग कहते हैं फला नेता बहुत ईमानदार है, फला बहुत ईमानदार है। कुछ नहीं, कोई नेता ईमानदार नहीं है। सबका यही कहना है कि जो जन समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं और जो विकास का मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जन समस्याएं जो है चुनाव में मुद्दा बनेंगी और जनता उसी समस्याओं को लेकर जो है और प्रत्याशियों के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है, उसको तलाश कर रही है। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।